यही ना, ध्यान दो। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अगला भेद है आपका न्यूनतावाचक तद्धित प्रत्यय। न्यूनतावाचक तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के 6 भेद हैं, 4 हम कर चुके हैं। 5वां है आपका न्यूनतावाचक तद्धित प्रत्यय। पहला आपने किया कर्तृवाचक, दूसरा भाववाचक, तीसरा गुणवाचक, चौथा संबंधवाचक, 5वां न्यूनतावाचक। न्यूनतावाचक तद्धित प्रत्यय। लिखेंगे संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर न्यूनतावाचक शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय न्यूनतावाचक शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय न्यूनतावाचक, ऊनतावाचक या लघुवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। न्यूनतावाचक, ऊनतावाचक या लघुवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। न्यूनतावाचक, ऊनतावाचक या लघुवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कोई सा भी ऑप्शन में नाम आ सकता है, न्यूनतावाचक, ऊनतावाचक, लघुवाचक, सबका मतलब एक होता है। ठीक है, न्यूनतावाचक, ऊनतावाचक, लघुवाचक। जैसे प्रत्यय है ई, बड़ी, प्रत्यय है ई, बनने वाले पद मंडली, टोकरी, हथौड़ी, नाली, ध्यान दो। देखो हमने शब्द लिखा मंडली, मूल शब्द होता है मंडल। मंडल बड़ा होता है जिसमें सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, मंडली छोटी होती है। टोकरा बड़ा होता है, टोकरी छोटी होती है। हथौड़ा बड़ा होता है, हथौड़ी छोटी होती है। नाला बड़ा होता है, नाली छोटी होती है। न्यूनता का बोध होता है, छोटे होने का। अगला है इया, बनने वाले पद लठिया, मूल शब्द है लाठी, मूल शब्द है लाठी। खटिया, मूल शब्द है खाट, खटिया, मूल शब्द खाट। बिटिया, मूल शब्द बेटी, मूल शब्द बेटी। चुटिया, मूल शब्द चोटी, चुटिया, मूल शब्द चोटी। चोटी बड़ी होती है, चुटिया छोटी होती है। महिलाओं को लड़ते हुए देखा ना, एक दूसरे की चोटी पकड़ते। घर की बातें बाहर नहीं बताते, है ना। ऐसे बता, ऐसा हमारे घर में तो खूब होता है, तुरंत भूल गए। एक बैच पढ़ा रहा था रीट का, संस्था प्रधान ने सिर्फ इतनी सी गलती की कि महिलाओं का एक स्पेशल बैच बना दिया। और मैं पढ़ाने 2 महिलाएं एक दूसरे की चोटी पकड़ी, गर्दन झुकी हुई। मैं आया,
उन्होंने छोड़ दिया, मैंने बोर्ड साफ किया, पढ़ाने लग गया। 2 मिनट और 4 मिनट पढ़ाया बस। सर इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। मैंने दोनों को खड़ा किया, बाहर भगा दिया। संस्था प्रधान ने और भी बाहर भगा दिया कि जितनी राजस्थान सरकार को अध्यापिकाओं की आवश्यकता है उतनी हमारे यहाँ अध्ययन कर रही है, कम पढ़ेंगी तो बुला लेंगे, अभी जाओ। ठीक है, तो चोटी बड़ी होती है, चुटिया छोटी होती है। अगला है आपका स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले प्रत्यय स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले प्रत्यय स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले प्रत्यय स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय है आ, प्रत्यय है आ, बनने वाले पद सुता, अजा, अनुजा, छात्रा, शिष्या, सुता, अजा, अनुजा, छात्रा, शिष्या। बोर्ड पर आओ। सुत यानी पुत्र, सुता यानी पुत्री, अज बकरा, अजा बकरी, अनुज छोटा भाई, अनुजा छोटी बहन, बाकी के तो आप जानते ही हैं। अगला ई, बनने वाले पद देवी, बेटी, काकी, नानी, दादी, मामी को भी लिख सकते हैं। नानी, नाना, नानी, दादा, दादी, काका, काकी। अगला है आनी, अगला है आनी, बनने वाले पद सेठानी, नौकरानी, सेठ मूल शब्द सेठानी, नौकर मूल शब्द नौकरानी, देवरानी, जेठानी, देवरानी, जेठानी। बस सब कितने शत्रुओं के नाम लिखाओगे? आज घर में सबसे बड़े शत्रु यही बचे। आयन, आयन इसी में चल रहा है, इसी में चल रहा है। बनने वाले पद चौधरायन, चौधरी मूल शब्द, ठाकुरायन, ठाकुर मूल शब्द, पंडितायन, पंडित मूल शब्द, मुंशियायन, मुंशी मूल शब्द। आनी वाले उदाहरण पहले में लिख देना जो बच रहे हो। आनी ऊपर लिख चुके ना आप, आनी प्रत्यय आप ऊपर लिख चुके हैं इसके ऊपर।
तो वहाँ एक जो शब्द और जोड़ दो, चौधरानी। ये तो आप लिख ही चुके हैं, ये हटा देना। ठकुरानी, ठाकुर मूल शब्द, ये आप लिख चुके हैं वहाँ। पंडितानी, पंडित मूल शब्द। आनी आप ऊपर लिख चुके हैं, उसमें 2-3 उदाहरण और जोड़ देना। दो तीन उदाहरण जोड़ने, चौधरानी, ठाकुरानी, पंडितानी। बाकी क्या आप ऊपर लिख चुके हैं। अगला है ई, बनने वाले पद, चिमटी, चिमटा मूल शब्द है। क्या गया? हाँ, तो ये जो वहां ई प्रत्यय था, वहां ये जोड़ दो, चिमटी। घोड़ी, घोड़ा मूल शब्द। देवी आप लिख चुके हैं, बेटे आप लिख चुके हैं, ये हटा देना। ठीक है। काकी आप लिख चुके हैं, लड़की। हरिणी, हरिण मूल शब्द है। क्या नहीं आएगा? नहीं आएगा। एका, अध्यापिका, अध्यापक मूल शब्द। नायिका, नायक मूल शब्द। लेखिका, लेखक मूल शब्द। इन, पड़ोसी की कॉपी नहीं देखेंगे तो एक बार में सब सही लिख लेंगे। पड़ोसी से वार्ता नहीं करेंगे तो एक बार में सब सही होगा। ठीक है। अगला है कुम्हारिन, कुम्हारिन, कुम्हार मूल शब्द। कुम्हार मूल शब्द। धोबिन, धोबी मूल शब्द। नागिन, नाग मूल शब्द। तेलिन, तेली मूल शब्द। पड़ोसिन, पड़ोसी मूल शब्द। बाघिन, बाघ मूल शब्द। मालिन, माली मूल शब्द। मालकिन, मालिक मूल शब्द।
आप सिर्फ इतना लिखेंगे, अन्य महत्वपूर्ण, हेडिंग डालेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यय। अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यय। प्रत्यय है आड़ी। बनने वाले पद अगाड़ी, मूल शब्द आगे। आड़ी प्रत्यय है, अगाड़ी मूल शब्द है, अगाड़ी बनने वाला पद है, आगे मूल शब्द है। खिलाड़ी, खेल मूल शब्द है, खेल मूल शब्द है। पिछाड़ी, पीछे मूल शब्द है, पिछाड़ी पीछे मूल शब्द है। आस्पद, आस्पद, घृणास्पद, घृणा मूल शब्द है। विवादास्पद, दीर्घ संधि का नियम लागू हो रहा है, इत्तेफाक है। विवाद मूल शब्द। संदेहास्पद, संदेह मूल शब्द है। लज्जास्पद, लज्जा मूल शब्द है। हास्यास्पद, हास्य मूल शब्द है। कर, कर, दिनकर, भयंकर, वहम मूल शब्द है, भयम मूल शब्द है। रुचिकर, रुचि मूल शब्द है। हितकर, हित मूल शब्द है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रभाकर, प्रभा मूल शब्द है। भयम, डर। हो गया। कार, कुंभकार, कुंभ मूल शब्द है। कुंभकार, कुंभ मूल शब्द है। चित्रकार, चित्र मूल शब्द है। संगीतकार, संगीत मूल शब्द है। नाटककार, नाटक मूल शब्द है। पत्रकार, पत्र मूल शब्द है।
मूर्तिकार, मूर्ति मूल शब्द है। स्वर्णकार, स्वर्ण मूल शब्द है। साहित्यकार, साहित्य मूल शब्द है। अगला है दाई। आनंददाई, आनंद देने वाला, आनंद मूल शब्द है। उत्तरदायी, उत्तर मूल शब्द है। कष्टदायी, कष्ट देने वाला, कष्ट मूल शब्द है। सुखदायी, सुख मूल शब्द है। धर, धर, गंगाधर, गंगा मूल शब्द है। चक्रधर, चक्र मूल शब्द है। चंद्रधर, चंद्र मूल शब्द है। गिरिधर, गिरि मूल शब्द है। भूधर, भू मूल शब्द है। विद्याधर, विद्या मूल शब्द है। पयोधर, पय मूल मूल शब्द। अगला स्थित, अंतस्थ, अंत है मूल शब्द है। अधीनस्थ, अधीन मूल शब्द है। कंठस्थ, कंठ मूल शब्द है। कंठस्थ का अर्थ क्या होता है? याद, कि सब याद है, गले में ही है, गले में स्थित है, आप पूछो फटाक से जवाब आएगा। तटस्थ, तट मूल शब्द है। मध्यस्थ, मध्य मूल शब्द है। तटस्थ, तट मूल शब्द है। मध्यस्थ, मध्य मूल शब्द है। स्वस्थ, स्व मूल शब्द है। गृहस्थ, गृह मूल शब्द है।
आना, जुर्माना, जुर्म मूल शब्द है। नजराना, नजर मूल शब्द है। नजराना, नजर मूल शब्द है। मर्दाना, मर्द मूल शब्द है। मेहनताना, मेहनत मूल शब्द है। मेहनताना बोलते हैं, मेहनताना किसे कहते हैं? मजदूरी को। रोजाना, रोज मूल शब्द है। हर जाना, हर्ज मूल शब्द है। क्षतिपूर्ति की भरपाई, हर जाना, क्षतिपूर्ति की भरपाई, हर जाना। हो गया? इंदा, तो क्या तुम कांस्टेबल ने बनने थोड़ी आए हो? कांस्टेबल के लिए हिंदी नहीं होती, याद है। कमजोरों के लिए हिंदी होती ही नहीं कभी। आरएस में भी प्री में है ही नहीं, कमजोर सब प्री में बाहर हो जाते हैं, मेंस में ही रखी गई है। कांस्टेबल में हिंदी है ही नहीं, सब इंस्पेक्टर में रखी गई, याद रखना। जिंदा, जी मूल शब्द है। परिंदा, पर मूल शब्द है। ये क्या हो गया? घोषणा, उद्घोषणा में क्या अंतर है? अभी अभी घोषणा करेंगे, उद्घोषणा जो पहले से ही वर्णित थी। वासिंदा, वास मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है निवास। शर्मिंदा, शर्म मूल शब्द है। खोर, आदमखोर, आदमखोर किसे कहते हैं? आदमखोर किसे कहते हैं? खूंखार को। खूंखार जानवर जिसके आदमी का खून मुंह लग गया, वह आदमखोर होता है। ठीक है। जमाखोर, जमा करने वाला। चुगलखोर किसे कहते हैं? खुद का पर्यायवाची तो हम जानते हैं साहब, है ना। मुफ्तखोर, मुफ्त की खाने वाला। हरामखोर, हराम की खाने वाला। दान, क्या होता है? प्रत्यय के स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं होते, मिल के अर्थ प्रदान करते हैं। इत्रदान, इत्र मूल शब्द है। इत्र जानते हैं ना? जानते इसी को सब। कमलदान, कमल मूल शब्द है। कद्रदान, कद्र मूल शब्द है। चायदान, किताब में से पढ़ ले तो जय पुराने की जरूरत रहती क्या? किताब के अलावा कोई कुछ नहीं पढ़ा था।
पढ़ाएगा कोई किताब के अलावा कुछ? नहीं पढ़ाएगा। अब इतने ही सपूत होते तो घर ही बैठ के पढ़ लेते, किताब तो वहाँ उपलब्ध हो जाती। जिनमें समझाने का कुछ भी नहीं है, प्रत्यय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये वे प्रत्यय हैं जो 15 से 20 साल में एक एक दो दो बार पूछे गए हैं, तो बहुत कम आते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पानदान, पान मूल शब्द। पीकदान, पीक मूल शब्द। पीक किसे कहते हैं? थूक को। रोशनदान, खानदान। मंद, अकलमंद। गरजमंद, दौलतमंद। सेहतमंद, शोहरतमंद। ऐसे जाऊं तो पूछना है ना, ध्यान दो। ये वे प्रत्यय हैं जहाँ कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मूल रूप से स्पष्ट मूल शब्द अलग और प्रत्यय अलग दिखाई दे रहे हैं, आसानी से अलग हो रहे हैं। ठीक है, ये एक एक दो दो बार 15-20 साल में पूछे जा चुके हैं। आगे जिनके पूछे जाने की संभावनाएं हुआ करती हैं, उन कंपटीशन में जहां प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, बिंदु विशेष सिलेबस में कम होते हैं, तब ऐसी। हमारा काम यहाँ सिर्फ इतना सा था कि हमको इतना पता हो जाए कि इस नाम का भी कोई प्रत्यय हुआ करता है, तब हम आसानी से इसे अलग कर देते हैं। ठीक है, प्रत्यय खत्म। तो उपसर्ग और प्रत्यय का कभी भी हो सकता है। ठीक है, ये कभी भी हो सकता है, ये आपातकालीन भी हो सकता है। आपका क्रम चलता रहेगा, क्लास चलती रहेगी, कभी भी ये टेस्ट हो सकता है। तो मैं कल तो कभी बोलता ही नहीं, क्योंकि कल का मतलब कभी कभी 10 महीने में भी होता है ना। तो ये याद रखना। नया बिंदु शुरू करूंगा जहां से 40 से 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तो अचंभा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे गर्दन हिलेगी, हाँ सब पूछे जाएंगे। सिलेबस में यही सबसे बड़ा बिंदु है। लगभग 50% सिलेक्शन को ये सिलेबस को ये कवर करता है। ठीक है, हेडिंग डाल दो, पेन कॉपी बंद कर दो, कुछ नहीं लिखाऊंगा, बोर्ड पर आ जाओ। लिखते लिखते वैसे ही परेशान हो गए, बोर्ड पर आओ। आओ। सबसे ज्यादा प्रश्न इसी बिंदु से पूछे जाते हैं। ये थानेदार कहाँ गए? घूम के आ जा, ध्यान दो। बोर्ड पर कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ समझना है। अब हम दूसरी क्लास में, जहां हम लिखा करते थे शब्द अर्थ, दूसरी क्लास से शुरू हो गए थे। एक तरफ लिखते थे शब्द, एक तरफ लिखते थे अर्थ। ठीक है, तो ऐसे बैठ, सीधा बैठ जा, बस आराम से, दीवार को छोड़ दे। अभी तो 60 साल तक तो देश की सेवा करनी है, उसके बाद आराम की जरूरत पड़ेगी, है ना। पोता पोती सपूत निकले तो उठाकर एक इधर उधर रख देंगे, नहीं तो सीधा ही रख देंगे। आज स्थिति यही तो है ना। तो थोड़ा अभी तक, जब तक तो हाथ पैर चलते हैं, तब तो किसी सहारे की जरूरत है ही नहीं, हम तो देश का सहारा बनने जा रहे हैं। ठीक है, याद रखना। तो शब्द और अर्थ आप पढ़ रहे हैं इनको दूसरी क्लास से। एक तरफ हमने लिखा शब्द, एक तरफ हमने लिखा अर्थ। शब्द किसे कहते हैं? वर्ण आपस में मिले, शब्दों का निर्माण होता चला गया, यही ना। वर्ण आपस में मिले और शब्दों का निर्माण होता हुआ चला गया। ठीक है, अर्थ किसे कहते हैं? एक तरफ शब्द लिखते थे,
एक तरफ अर्थ लिखते थे। अब मैंने पूछा अर्थ किसे कहते हैं? प्रश्न समझ में आ गया? सब समझ में तो उत्तर भी आ गया, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे, कैसे बोले? मैंने प्रश्न पूछा अर्थ किसे कहते हैं, सब आप प्रश्न की बात करते हो, हमारे तो समझ में उत्तर भी आ चुका है, लेकिन बोले कैसे? शब्द नहीं मिल रहे। यही तो स्थिति है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, पहली दूसरी चौथी क्लास में पढ़ रहे होते हैं, कभी कभी वे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हम उन पर झल्ला उठते हैं। अपनी मैडम से पूछना जाके, कारण हम खुद नहीं जानते। बालक दूसरी क्लास में पढ़ रहा है, उस समय अपना गृह कार्य कर रहा है, एक तरफ लिख रहा है शब्द, एक तरफ लिख रहा है अर्थ। हम पहुंच गए और उसने हमसे पूछ लिया अर्थ किसे कहते हैं। तब हम क्या करते हैं? उदाहरण के माध्यम से समझाने की चेष्टा। उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि ये इसका अर्थ ये इसका अर्थ ये इसका अर्थ ये। यही तो करते, यही तो करते। मैं एक शब्द बोलता हूं, आप अर्थ बताएंगे। धेनु। इतनी तेज बोलेंगे भाग जाएगी। बोर्ड पर आओ। इन वर्णों के योग से मिलकर बनाए, इन वर्णों के योग से मिलकर बनाए, और जो वर्णों के योग से मिलकर बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। मैंने तो अर्थ पूछा था, शब्द तो मैंने ही बोला था। मैंने तो अर्थ पूछा था। मैं दोबारा शब्द बोलता हूं, आप अर्थ बताएंगे। गाय, धेनु। कि मोहन का घर कहाँ है? सोहन के घर के सामने। सोहन का घर कहाँ है? मोहन के घर के सामने। दोनों का, आप धेनु बोले हम गाय, आप गाय बोलेंगे हम धेनु। तो इस गाय और धेनु के बीच में कहीं अर्थ छुपा है, वो हमें बाहर निकालना है। इन दोनों के मध्य कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, वही हमको बाहर निकालना है। आज के जो बच्चे हैं, घर में छोटे छोटे बालक हैं, वे थानदार व्यस्त हो गए तीन। बेटा नहीं चल रहा मोबाइल तो इधर लिए हम चला देंगे सब मिल गए, इसमें चलवा देंगे, सबको दिख जाए, ज्यादा जरूरी है तो। थानदार अगली वैकेंसी में बन लेंगे, कहाँ जल्दी है? वैसे ही सरकार को जल्दी नहीं है, लॉकडाउन वैसे ही लगा रही हो, है ना। और जितना समय इसको पहले ही खराब करना शुरू कर दे, जिससे जल्दी से सफलता मिल जाए। ध्यान दो, मैं वे बातें आपको बता रहा हूं जो पुस्तक में गाइड में नहीं मिलेंगी, एग्जाम हॉल में मिलेंगी। कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है कि जो हमारी कॉपी में लिखा हुआ है उसमें से प्रश्न नहीं आता, लेकिन क्लास में जिसकी चर्चा हो चुकी होती है मौखिक रूप से, उनमें से भी प्रश्न बनते हैं। इसलिए मैं बार बार बोर्ड पर खींच कर लाता हूं आपको, क्योंकि मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि पैसे कहां से आते हैं। ठीक है, आपकी समझ में तब आएगा जब औलाद पढ़ रही होगी, जब आप उसकी फीस लाखों में जमा कर रहे होंगे। सच्चाई है, जब हम पढ़ते थे 100-200 रुपए फीस हुआ करती थी गिनती की। आज हम बच्चे की फीस जमा करा रहे हैं हजारों में, और बच्चा अपने बच्चे की फीस जमा कराएगा लाखों में। कड़वा सत्य है, आप सब बहुत अच्छे से। लेकिन आपको तब खबर, हाँ साहब एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, दोबारा ले जा बेटा पैसे, फिर दोबारा ले जा, बार बार जब अपनी औलाद को पैसे दे रहे होंगे ना, तब पता लगेगा कहाँ से आता है। इसलिए मैं बार बार खींचता हूँ कि आ जाओ बोर्ड, एक बार में बेड़ा पार हो जाए, दोबारा की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, अब आपने खूब पढ़ी, 10 आप यहाँ तक आ गए पढ़ते पढ़ते, शब्द और अर्थ। अब मैं जो कुछ बता रहा हूँ, इनके इनके अंदर जो टॉपिक आएंगे वो आपने सीधे पढ़े हैं, अब तक कहाँ से आए नहीं पता, ये कहाँ से निकले ऐसा कुछ नहीं पता, ये सीधे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मैं चर्चा कर रहा हूँ अर्थ की। घर में आज छोटे छोटे बच्चे हैं, और वे जो बच्चे हैं हिंदी से पहले आज अंग्रेजी के शब्द सीखते हैं। यहां से शुरू होते हैं नीचे तक, सब जानते हैं। आप कहते हैं आई, पकड़ता है। आप कहते हैं नोज, पकड़ता है। आप कहते हैं ईयर, पकड़ता है। आप कहते हैं कान, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको कान किसी ने बताया ही नहीं अभी तक। ये तो बाहर जैसे जैसे वो बड़ा होता है फिर सीखता है बाद में। ठीक है, घर में बालक, बाहर गाय खड़ी थी, मैंने बेटा रोटी खिला क्या, 2 रोटी पकड़ाई, घूम घाम के वापस आ गया, बाहर गाय है ही नहीं, कि ये क्या है, ये तो काऊ। आज की स्थिति यही है। आप जाने बालक जो है अंग्रेजी के शब्द पहले सीखता है। ठीक है, तो गाय और धेनु, इनके बीच में कहीं अर्थ छुपा हुआ है जो हमें बाहर निकालना है। ध्यान देना,
जब हम किसी शब्द को सुनते हैं तो उस शब्द को सुनते ही हमारे मस्तिष्क में एक चित्र चित्रित होता है, एक बिंब प्रतिबिंबित होता है, वही हमारा अर्थ कहलाता है। जब इसे हम व्यक्त करते हैं तो किसी ना किसी शब्द का सहारा लेना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो हम कोई भी शब्द सुनते हैं, उस शब्द को सुनते ही हमारे मस्तिष्क में एक चित्र चित्रित होता है, एक बिंब प्रतिबिंबित होता है, वही हमारा अर्थ कहलाता है। जब इसे व्यक्त करते हैं तो शब्द का सहारा लेना पड़ता है। मैंने अभी शब्द बोला गाय, तो गाय चरती हुई, लड़ती हुई, गोबर करती हुई, कोई ना कोई आकृति हमारे मस्तिष्क में आई। मैं कहता हूं रेलगाड़ी, गाड़ी जा रही है, आ रही है, हम उसमें बैठे हुए हैं, टिकट के लिए लाइन में लगे हुए हैं, फाटक पर कहीं फंसे हुए हैं, एक दृश्य स्वतः ही मस्तिष्क में आता है। मैं आपसे कहता हूं हवाई जहाज, जहाज उड़ रहा है, उतर रहा है, किसी फिल्म का दृश्य स्वतः ही मस्तिष्क में आता है। मैं आपसे कहता हूं विडाल, विडाल एकदम खाली है। अब मैं आपसे कहता हूं बिल्ली, हमारा सारा दूध पी गई, बर्तन इधर उधर बिखेर दिए, घर से बाहर निकले कि रास्ता काट गई, कोई ना कोई एक आकृति मस्तिष्क में आई, विडाल को ही बिल्ली कहते हैं। विडाल को ही बिल्ली कहते हैं। जब मैंने शब्द बोला विडाल तो उसकी कोई आकृति हमारे मस्तिष्क में नहीं थी, क्योंकि हम उसका अर्थ नहीं जानते थे। और जैसे ही उसके अर्थ का बोध हुआ तो दूध खत्म, बर्तन बिखरे हुए, रास्ता काट रही थी, कोई ना कोई आकृति मस्तिष्क में आई। आप सब ने एक फिल्म देखी थी मुन्ना भाई, पहली नहीं दूसरी, लगे रहो, मुन्ना भाई, ठीक है। अब उस फिल्म में क्या दिखाया कि जो फिल्म का नायक था उससे जब कोई प्रश्न पूछता था तो उनको गांधी जी नजर आते थे। गांधी जी उनको प्रश्नों का उत्तर देते थे और वो आगे बता दिया करते थे। यदि आपने फिल्म पूरी देखी तो फिल्म में क्या दिखाया है कि उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में उनको गांधी जी नजर आते थे, जिनका उत्तर वो खुद जानता था। जिनका उत्तर वो नहीं जानता था उनमें उन्हें गांधी जी नजर नहीं आया करते थे। जिन शब्दों का अर्थ हम जानते हैं उन्हीं की आकृति हमारे मस्तिष्क में बनती है। जिनका अर्थ हम नहीं जानते उनकी कोई आकृति हमारे मस्तिष्क में नहीं बनती है। मैंने शब्द बोला गाय, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, इन्हें हम जानते थे, इसलिए इनकी आकृति हमारे मस्तिष्क में आई। मैंने शब्द बोला विडाल, जिसे हम नहीं जानते थे तो कोई भी आकृति हमारे मस्तिष्क में नहीं आई। लेकिन जैसे ही मैंने शब्द बोला बिल्ली, कि विडाल को ही बिल्ली कहते हैं, तो फिर कोई ना कोई एक आकृति हमारे मस्तिष्क में आ गई। फिल्म का आइडिया भी यहीं से आया था, ठीक है। ये नहीं कि वो अपनी तरफ से कुछ करते हैं, ये सब चल। आपने एक फिल्म देखी थी क्रिस, जिसमें नायक उड़ता है, लंबी लंबी छलांग लगाता है। ये सब आप भी कर चुके हैं जब आप किशोर अवस्था में थे, तब हमको भी ऐसे सपने आया करते थे, हम भी उड़ा करते थे। मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ब्रेक ही नहीं लग रही, सामने चाहे कोई भी खड़ा है, ब्रेक ही नहीं लगती, गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक ही नहीं लग रही, जा रही है पर टकरा भी नहीं रही। ये स्थिति, ये सब क्या है, हमारे स्वप्न में आ चुके हैं। इनसे ही आइडिया आते हैं फिल्मों के, अलग से कुछ नहीं है। तो जब हम किसी शब्द को सुनते हैं तो उस शब्द को सुनते ही हमारे मस्तिष्क में जो चित्र चित्रित होता है, जो बिंब प्रतिबिंबित होता है, वही हमारा अर्थ कहलाता है। जब इसे हम व्यक्त करते हैं तो किसी ना किसी शब्द का सहारा लेना पड़ता है। अब हम करते हैं शब्दों का वर्गीकरण। सबसे पहला जो होता है वह अर्थ के आधार पर ही हुआ करता है, इसलिए हमने अर्थ की थोड़ी सी चर्चा की थी, ठीक है। हम बात करें अर्थ के आधार पर, शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द।
दो होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। आज हम बाजार में कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो एक अजीब सा प्रचलन देखने को मिलता है, एक के साथ एक फ्री। कोई एक के साथ एक फ्री करता है, कोई 50% छूट करता है। सामान बेचने का तरीका है। किसी ने एक के साथ एक फ्री किया, किसी ने 50% छूट किया, दोनों का मतलब नहीं है। जिंदगी भर के लिए पहले तो एक बात गांठ बांध लो कि हिंदी के किन्हीं भी दो वाक्यों का मतलब कभी भी एक नहीं होता है, ये याद रखना, ठीक है। मेरी एक दुकान है, उस दुकान पर इस मार्कर को मैं 20 रुपए में बेचता हूं और मुझे ये 7 रुपए में मिलता है, लेकिन मैं बेचता हूं 20 रुपए में और दादागिरी से बेचता हूं। लेना है तो लेने निकल, कारण आसपास कोई दुकान नहीं है तो सामने वाले की मजबूरी है, लेना पड़ेगा। अब क्या होता है कि पड़ोस में एक दुकान और खुल जाती है, वह 10 रुपए में बेचता है। अब बताओ क्या ग्राहक मेरे पास आएगा? नहीं आएगा। क्या मैं दुकान बंद करूंगा? नहीं। तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो एक के साथ एक फ्री करूं या 50% छूट करूं। किसमें फायदा है? यदि मैं 50% छूट करता हूं तो एक ग्राहक की जेब से 10 रुपए निकालता हूं और 3 रुपए कमाता हूं। यदि मैं एक के साथ एक फ्री करता हूं तो उसी ग्राहक की जेब से 20 रुपए निकालता हूं और 6 रुपए कमाता हूं। इतने ध्यान से सुनने की बात नहीं है, ये तब की बात है जब सिलेक्शन नहीं हुआ, दुकान ही चलानी पड़ी, है ना, तो इतना ध्यान देने की बात नहीं। तो आज हम बाजार में कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, प्रचलन एक के साथ एक फ्री। हिंदी ने भी ऑफर निकाल दिया, एक के साथ एक फ्री। एक शब्द आप बोलो, दूसरा फ्री में साथ साथ चलेगा। जैसे पानी वानी पीना है, खाना वाना खाएं, घूमने सूमने चलें, तो पहला जो शब्द चल रहा है और दूसरा जो शब्द चल रहा है, तो वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है और जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता। अब मैं सार्थक शब्दों की बात करूं तो पर्यायवाची इसमें आते हैं, विलोम शब्द इसमें आते हैं, युग्म शब्द इसमें आते हैं, एकार्थक शब्द इसमें आते हैं, अनेकार्थक शब्द इसमें आते हैं, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द आते हैं, मानक पारिभाषिक शब्दावली आती है और लोकोक्ति मुहावरे आते हैं। सब आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में 28 बिंदु हैं। 28 बिंदु आपके सिलेबस में प्रश्न पूछे जाने, तो औसतन 4 प्रश्न एक बिंदु से बनते हैं, ठीक है। तो पर्यायवाची के 4 प्रश्न नहीं आएंगे, आएंगे या नहीं? विलोम शब्द के 4 नहीं आएंगे, युग्म शब्द के 4 नहीं आएंगे, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द 4 नहीं आएंगे, लोकोक्ति मुहावरे 4 भी नहीं पूछे जाएंगे, तो 20 प्रश्न तो मैंने यही गिना दिए आएंगे। मैंने कहा 40 से 45 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे, बाकी की चर्चा करूंगा अगली क्लास में।